देखिए, तो हमारा सेकंड जो थ्योरी है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट जो लेक्चर था वो अटेंड कर लिया। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे थे, जो बेसिक में हम लोग सीखे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स जानना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। अब हम थ्योरी के शुरू कर रहे हैं, यानी जो चैप्टर हमारा है उसका डेफिनेशन में बता देता हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो क्या बोलोगे? इट इज द कॉन्सेप्ट समझना, इट इज द ब्रांच ऑफ, क्या हो जाएगा? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना? क्या हो जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, क्या हो जाएगा? डील्स विथ इंटर कन्वर्सन, क्या हो जाएगा? इंटर कन्वर्सन ऑफ केमिकल चेंज इनटू केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी with the help of redox reaction। देखिएगा, एक डेफिनेशन से एक नॉर्मल सा, और भी डेफिनेशन हो सकते हैं जिसमें से एक पार्टिकुलर मैं निकाल के अपने लैंग्वेज में लिख दिया हूं ना, आसान सा। ठीक है, सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता कुछ और नहीं है, बस सिर्फ याद रखना कि जो हमारा केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी में बदलता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ब्रांच में दोनों हमें पढ़ना, कन्वर्सन ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, दोनों पढ़ना है। तो इन दोनों के कन्वर्सन को एक साथ पढ़ने को हम कहते हैं कौन सा केमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोनों एक साथ। अब बोलोगे सर हमें कैसे बिलीव होगा कि वाकई ऐसा कुछ पढ़ना है हमें? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेजर स्टडी जो किया जाता है वो दो, यानी कि इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पहला यानी कि फर्स्ट में दो ही चीज तो पढ़ना ही है। एक कौन सी एनर्जी? अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदले कोची में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बदल रहा है कोची में इनटू केमिकल में ना, केमिकल में तो हिमांशु बताएगा केमिकल एनर्जी में तो ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, और इस फिनोमेना में किस चीज को यूज में लाया जाता है? नहीं, वो तो ठीक है, आप रेडॉक्स आप यूज करोगे, बट इसका एक नाम होता है, इस फिनोमेना का एक नाम होता है। वाह क्या दम है! इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, यानी बच्चे में दम है, आप लोग पढ़ने वाले हो, है ना? इसलिए टेस्ट में गर्दा मचा दिया। हाईएस्ट 29 गया है, शिवानी का 35 में, यानी इनका मात्र 4 गलती हुआ है। अच्छी खासी पढ़ती है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में। और आप लोग का एवरेज गया 20, 21, 20%, 19 गया। प्लीज ऑनलाइन ना बेइज्जती करें आप। तो सर छोड़िए अलग बात, वो बात भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग कर लें। इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रोसेस में क्या किया जाता है सर? दूसरा प्रोसेस में केमिकल एनर्जी से, क्या चीज से? केमिकल एनर्जी से बदला जाता है एनर्जी से, क्या चीज में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आज नहीं, देखो सेम बिहेवियर जो होता है बंद कैमरा में भी करते हो और सेम कैमरा में भी करते हो। कैमरा ऑन है तो होश में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? केमिकल एनर्जी सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम एग्जांपल ले सकते हैं एनर्जी। अच्छा, आपको याद होगा कुछ और नहीं, गैल्वेनिक सेल समझते हैं? गैल्वेनिक सेल, अरे उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। इन्वर्टर वाला बैटरी देखे हो? इन्वर्टर वाला बैटरी में सेम प्रोसेस नीचे वाला होता है, हालांकि दोनों होता है। नहीं, अगर हमें कोई अपनी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी दे दे तो समझो कि वो नीचे वाला प्रोसेस हो रहा है। अरे निप्पो बैटरी समझते हो ना, टॉर्च वाला बैटरी, या तो WH बैटरी,
ये सारे बैटरी जो होते हैं हमें अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करने के बाद, क्या करने के बाद, केमिकल रिएक्शन करने के बाद हम लोग को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, सिंपल सी बात है, क्या नहीं है। तो यानी कि आप दो तरह का चीज देखे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस है और नीचे आप लोग को गैल्वेनिक सेल का जो प्रोसेस है, गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस बोल सकते हैं, जिससे हम लोग, या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, है ना। तो हाँ, तो वो हाँ देखो, तो मैंने बोला ना कि जो हमारे इन्वर्टर में दोनों काम होता है, इन्वर्टर वाला में भी चार्ज वाला भी प्रोसेस होती है और चार्ज होने के बाद, तो इन्वर्टर वाला में भी दोनों प्रोसेस होता है। पहले अगर इन्वर्टर चार्ज हो रहा है तो ये प्रोसेस, ऊपर वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलते हो, और ये हो रहा है तो नीचे वाला प्रोसेस, तो दोनों प्रोसेस होता है, चार्जिंग वाला प्रोसेस। तो आज हम लोग दोनों प्रोसेस को देखेंगे। कुछ कुछ ऐसे सेल होते हैं जो दोनों का बिहेवियर करता है, कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सिंगल बिहेवियर करते हैं, जैसे कि ड्राई सेल। निपो बैटरी रिचार्ज नहीं हो सकती, एक चार्जेबल होता है, एक रिचार्जेबल होता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, वो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी रिचार्ज नहीं होता, जिसमें निपो बैटरी हो गया, WH बैटरी हो गया, HW, हाँ सॉरी HW नहीं, WH, HW होता है, HW बैटरी होता है। और दूसरा सेकेंडरी जो हमारे लेड स्टोरेज बैटरी है, ये इन्वर्टर वाला बैटरी, या तो बाइक में जो बैटरी लगता है, ट्रक में लगता है ना। तो ये हमारी थ्योरी जो है कंप्लीट हो गई। हम लोग ये जान गए कि क्या ब्रांचेस हैं, कैसे कैसे ब्रांचेस हैं। अगला नेक्स्ट थ्योरी शुरू किया जाए, है ना। आइए अब हम लोग उस थ्योरी को शुरू करने जा रहे हैं जिस थ्योरी में, हाँ क्या, हाँ देखिए, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ऐसा क्यों होता है कि रिमोट के बैटरी जो होते हैं रखने से धूपा में चार्ज हो जाता है। ऐसे कोई बात नहीं है कि धूपा में चार्ज हो जाता है। पहले प्रोसेस सुनिएगा। आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ठंडा में नहीं होता, यानी कोल्ड में नहीं होता है। उसको हीट देने पर हिमांशु वो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। इसीलिए धूपा में रखने पर अंदर में जो भी मसाला भरा होता है वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो कहता है चार्ज हो गया। तो वो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए धूपा में रखा जाता। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइए जरा हम देख लेते हैं कुछ और टाइप्स रिएक्शंस में। अब हम लोग का मेन जो टॉपिक पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलिसिस से शुरू करने जा रहे हैं। कहाँ से, चलिए हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, सेल का तो अलग थ्योरी दिया हुआ है। पहले इलेक्ट्रोलिसिस हेडिंग डालेंगे आप लोग जल्दी से और देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, हाँ सोलर एनर्जी में क्या हो जाएगा ना, वो लास्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ना, इसमें नहीं। आगे है, शुरू करें। पाल को देखो, द प्रोसेस, क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स in through in its solution with the help of, क्या हो जाएगा, help of क्या, with the help of electricity, क्या, electricity is defined as क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि कह सकते हैं, देखिएगा इसको जरा समझिए तो क्या बोलना चाह रहा है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, क्या चीज का। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आप नहीं जानते हैं, वो भी मैं बता देता हूं क्या होता है। थ्रो इन इट्स सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि इसमें, इस थ्योरी में आप देख लो पहले, फिर लिखना, मैं स्लाइड दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो कैसे होता है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। वेट, रुक जाइए थोड़ा, पहले एग्जांपल देख लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल क्या हो सकता है। पहले इसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी सेल, बैटरी या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, पहले वो समझिएगा, ठीक है। तो पहले एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता दूंगा कि कितने तरह के होते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये समझिए कि कोई भी आप एक बीकर ले सकते हैं, लेड का, शीशा की मैं बात कर रहा हूँ, या तो कटोरा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, बट उसमें दिक्कत है, ग्लास भी ले सकते हैं। उसमें आपको दो चीज लेना पड़ेगा, एक एनोड एक कैथोड। क्या लेना पड़ेगा? एक एनोड और दूसरा कैथोड। मान लीजिए कि आप इधर ले लिए कैथोड, इधर ले लिए आप क्या, एनोड। आपको एक कन्वीनियंस के लिए याद रखना पड़ेगा, दो गो रॉड लिया गया, सेम मेटल के भी ले सकते हैं, डिफरेंट मेटल के भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। दो गो रॉड है, ठीक है। एक को हम बोल देते हैं एनोड, क्या बोल देते हैं, एनोड, और दूसरा को बोल देते हैं क्या, कैथोड बोल देते हैं। अब आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा ये जो सेल है वो कौन सा सेल है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। रुक जाओ, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ए बाबूजी हुए सबके, जितने भी सेल हैं सबके बाप, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सुनिएगा, एक ऐसा सेल जिसमें नहीं उसी के अंदर ही आता है सेल की मैं बात, सुनिएगा, तो सुनिए गौर से, एक ऐसा सेल जिसमें दोनों होता है। आप क्या सीखे हैं, एक सीखे हैं इलेक्ट्रोलिसिस एज वेल एज जो गैल्वेनिक सेल का जो प्रोसेस था, दोनों इकट्ठे हो तो समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मतलब कि एक ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह सकते हैं। सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को कितने में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सुनिएगा, तो एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदल दे, और जो केमिकल में क्या बदल दे, इलेक्ट्रिकल में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल के, इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो बाल बचे हुए, कौन कौन, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा हुआ कौन सी, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इसी को वोल्टिक सेल ही बोलते हैं, कौन सा, वोल्टिक सेल, एनसीईआरटी में लिखा लो। ठीक है, इसी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के और भी सेल्स आते हैं जो हमें आगे की थ्योरी में पढ़नी है। तो उनमें से हम ए वाला सेल को यूज करने जा रहे हैं, कौन सेल को, इस सेल को यूज करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, दिस सेल, हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस सेल क्या करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या चीज में, केमिकल एनर्जी, क्या चीज में, केमिकल एनर्जी में इसे कन्वर्ट करता है। और ये सेल क्या करता है, बोलो जल्दी से, दिस सेल उल्टा करता, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ठीक इसका उल्टा वो सेल करता है। तो इस सेल का जरा पीछे ले लेते हैं, एक मिनट, हम इसी सेल का एग्जांपल लिए, ओके कूल, समझ में आ रहा है। अब इस सेल में एक एनोड है, एक दूसरा कैथोड। इट्स कन्वीनियंस के लिए याद रखिए कि ऑन एनोड पर ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। चाहे कोई भी सेल ले लो, दिस फॉलो, दिस इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फॉर ऑल सेल, फॉर ऑल, सारे सेल के लिए यूनिवर्सल है। याद कर लो, तुम रट लो कि एनोड पर जब भी होगा तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। और कैथोड पर? अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो? पीछे का स्लाइड में तो क्लियर, एक बार रिपीट। वेट, एनोड बताते हैं, उसी के आधार पर आप क्या याद कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, नो, ये तो स्टार्टिंग था। दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ, ओ सॉरी ये तो मजाक हो गया, 7 कहाँ गया? हाँ, दिस इज नहीं 7, दिस इज नहीं 7, वो तो भूल आ गया जी। अच्छा रे, याद तो करने वाला है ना, याद तो है। अब एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि इसमें हम क्या किए हैं, एक सॉल्यूशन डालते हैं। अच्छा, 2 चीज मेटल का छड़ डाल दिए हैं, ठीक है, और ये वाटर सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है? वाटर सॉल्यूशन। अब वाटर सॉल्यूशन में प्लस में 2 चीज होगा ना, एक वाटर ले लेते हैं और दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सॉल्ट। और सॉल्ट में Cl, क्या ले लेते हैं? Cl। सॉल्ट में हम Cl लिए, अब पानी लिए, ठीक है, क्लियर। अब तोड़ने वाला प्रोसेस चालू हो रहा है। अब ये पता करो कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। तो बताओ एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा? पीछे से खड़ा होंगे कौन? स्वयं प्रकाश। प्लीज सर स्टैंड अप हो जाइए और बताइए कौन बर्थडे, किसका बर्थडे? देयर इज नो बर्थडे। आपको बताना है कि इसमें एनोड पॉजिटिव होगा कि कैथोड पॉजिटिव होगा? एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसका रिवर्स करोगे तो वो भी आंसर सही हो जाएगा। ये कॉमन पॉइंट हुआ। ये क्या बकवास वाला बात हो गई सर, मजा नहीं आया। अब पढ़ के नहीं आया क्या? क्यों? एक ही उपाय है, ऑनलाइन बुलाता हूँ, टॉपिक दूंगा पढ़ाने के लिए, पढ़ाइए। आप लोग सुधार नहीं रहे हैं ना, तो सुधार देंगे आप लोग को, है ना। जरूरी है सर, जरूरी है ना, सही बोला। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, सिट डाउन। एनोड क्या होगा? पॉजिटिव है। कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या सीखें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? एक रे ठीक उल्टा होगा गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड क्या होगा? उल्टा होगा। अभी रुक जाओ, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इस टॉपिक को बढ़िया से। तो एक बात बताओ, अगर इसमें से छोटा कर दूं यहां कोना में और एग्जांपल लूं, जरा देखना तो कितना यूनिक एग्जांपल्स है। आइए, मैंने पहले ही कह दिया कि इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला क्या है? नेगेटिव है। आप ब्रेक डाउन करो। आप जानते हो कि जल में अगर NaCl को डाला जाए तो सब के सब ब्रेक डाउन हो जाएगा। पहले तो जल टूटेगा H प्लस OH माइनस, देन आफ्टर क्या टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अच्छा, इन चारों को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका भी एक डेफिनेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which are dissociated in presence of electricity are defined as electrolytes. अगर किसी, तो प्लीज स्टैंड अप, रोशन खड़ा हो जाओ। अगर किसी सॉल्यूशन में, है ना, अगर किसी सॉल्यूशन में मान लीजिए, है ना, H2SO4 है रोशन,
रोशन है तुम्हारा नाम ना, और वाटर है, दो चीज है, क्या है, H2SO4 है और प्लस क्या है, वाटर है। तो बताओ इसमें कौन कौन ब्रेक डाउन होगा। अच्छा, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे अगर करंट इसमें देंगे तो, अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसमें करंट, तो कौची कौची में टूटेगा, क्या क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट्स में। प्लीज प्रोसीड, बताओ। प्लीज करो, नो आइडिया। हिमांशु, what are the electrolytes of these components? Sit down, stand up. KCl plus H2O, what are the electrolytes? अगर ये ब्रेकडाउन होंगे तो क्या क्या बनेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में। HCl, रिएक्शन नहीं बताना है आपको, ब्रेकडाउन करना है। अच्छा, ये नहीं आता आपको, तोड़ने नहीं आता, सिट डाउन। यानी आपको तोड़ने नहीं आता है ना, मैं तोड़ना सिखाता हूँ। सही था, KCl plus H2O है। इतना याद रखो कि कभी भी ब्रेकडाउन अगर आपको करनी है तो आगे वाला क्या होता है और नीचे वाला पीछे वाला क्या होता है, याद रखोगे। तो K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। आयरन में देखो H2O को जानते हो ना, ऐसा होता है। तो अगर ये टूट जाए, कोई एगो टूट जाए, तो इससे बनता है H प्लस और OH। जल टूटेगा तो OH माइनस H प्लस, KCl टूटेगा तो K प्लस Cl माइनस। रौनक, अगर हमारे पास HNO3 है रौनक, इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं जल में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो क्या क्या बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ प्लीज। HNO3 को तोड़ना है आदित्य, तो क्या बनेगा, क्या क्या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। पीछे से प्रियांशु प्लीज। हाँ, स्वयं प्रकाश, राइट। हाइड्रोजन और रोशन प्लीज, प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा, नाम नितिन, प्लीज। H प्लस OH माइनस, परफेक्ट। बनने में दम है, सब जानता है। H प्लस NO3 माइनस, NO3 माइनस, अपनी बेइज्जती खुद मत करवाओ। कम से कम आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, इसलिए आपको नींद आता है। आपको बेसिक नहीं आता, अगर बेसिक आता तो मेरी बातों को समझ पाते कि मैं कहना क्या चाहता। समझ में आया प्लीज। प्रिंस, इन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा, मुझे बहुत खुशी मिला, है ना। H3PO4 जब ब्रेकडाउन होगा प्रिंस, तो क्या क्या बनेगा इलेक्ट्रिसिटी में, कोई बता सकता है। थ्री PO4 H प्लस, नहीं रोशन, गलत है बउआ, ऐसा वो उसका चार्ज होता 2 रिएक्शन याद कर, वो हम लोग पास्ट में पढ़ना था। कितना पढ़ा लिखा हमको पता। चलिए सुनिएगा, तो SO4 देखिए, पास्ट में पढ़ना था सल्फेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, एसीटेट क्या होता है, तो 9th-10th में आपने झक मारा, तो आज वही चीज आप पर है ना। तो एसीटेट का, एसीटेट पर कितना चार्ज होता है बताइए, एसीटेट पर कितना चार्ज होता है, हाउ मेनी चार्ज ऑन द एसीटेट प्लीज। हाँ जरूर, मैं बता दूंगा। CH3 COO माइन, अरे लोल इंसान आंसर बता दे। एक जन्म जो लिया था ना, गलती से आ गया धरती पर, देखने वाला देख भी लिया, आंसर भी बता दिया, है ना। कि सर कंफ्यूज, यही करा, सारे कंफ्यूज, आंसरों बता दिए गलती से, 4 चढ़ा दिए हम। चार्जे तो पूछ रहे हैं तो 4 चढ़ा भी दिए हम, आदत है ना लिखने का। अब वही वही सेम टू सेम बोल रहा है।